ईश्वर ने आदमी को बनाया है, इस बात का कोई सबूत नहीं है। लेकिन आदमी ने ईश्वर को बनाया है, इस बात के पुख्ता सबूत हैं। दुनिया की सारी धार्मिक किताबें आदमी ने लिखी हैं। कोई भी किताब आसमान से उतर कर नहीं आई। दुनिया की जितनी भी धार्मिक इमारतें हैं, वो सब आदमी ने बनाई हैं। कोई देवता, कोई फरिश्ता आसमान से उतरकर इन्हें बनाने नहीं आया। धर्म आदमी के दिमाग की उपज है। भीड़ पर शासन करने के लिए, भीड़ का शोषण करने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ चतुर आदमियों ने जो षड्यंत्र रचा है, उसका नाम है धर्म। हर नास्तिक आदमी इसी तरह से सोचता है और इसी तरह की बातें करता है। हालांकि ये सोच सही नहीं है, लेकिन पूर्णतया गलत भी नहीं है। कुछ तो सच्चाई इसमें भी है। ये सच है कि जिस तरह से अधिकतर धर्म ईश्वर, भगवान, अल्लाह या गॉड को परिभाषित करते हैं, वो गलत है। ये कहना कि किसी ईश्वर, अल्लाह या गॉड ने ये दुनिया बनाई है, वो इस दुनिया पर हुकूमत कर रहा है, बिना उसकी मर्जी के इस दुनिया में एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। यदि ये बात सच है, तो इस बात का सीधा सीधा मतलब यही है कि जितने भी गलत काम इस संसार में हो रहे हैं, वो सारे के सारे गलत काम ईश्वर की मर्जी से हो रहे हैं। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार जैसे कुकर्म सब ईश्वर की रजा से हो रहे हैं। और यदि ऐसा है, तो फिर तो ईश्वर दोषी है। उसने ऐसी खून खराबे वाली दुनिया आखिर बनाई ही क्यों? और यदि बना भी दी, तो फिर ढंग से चलाई क्यों नहीं? जब वो सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है, तो क्यों होने देता है इस दुनिया में ये गुनाह? रोकता क्यों नहीं है? टोकता क्यों नहीं है? उसे अपनी बनाई हुई दुनिया की फिक्र क्यों नहीं है? उसे हम पर दया क्यों नहीं आती? कुछ तो गड़बड़ है। या तो ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, या फिर परम दयालु नहीं है। सर्वशक्तिमान और परम दयालु ईश्वर यहां इस संसार में तो नहीं है। कभी कभी तो लगता है कि नास्तिक ठीक ही कहते हैं, ईश्वर है ही नहीं। हर बुद्धिमान आदमी जब दुनिया में अत्याचार और अपराध होते हुए देखता है, तो उसे किताबी ईश्वर पर संदेह होने लगता है और धीरे धीरे वो नास्तिकता की ओर बढ़ने लगता है। आज अधिकतर आदमी नास्तिक हैं। जो अपने आप को आस्तिक कहते हैं, अंदर से वो भी नास्तिक हैं, क्योंकि सबको पता है कि यहां कोई नहीं है। अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, बांझों को पुत्र देने वाला, मरे हुओं को जिंदा करने वाला, औरतों की आबरू बचाने वाला अब यहां कोई नहीं है। जो दिन भर राम राम करते हैं, परमात्मा के गुणगान करते हैं, जो कहते हैं कि बिना भगवान की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। होनी तो होकर रहती है और अनहोनी कभी होती नहीं है। ये सब कहने वाले गुरु, बाबा और महाराज भी अंदर से नास्तिक हैं। मौत से इन्हें भी डर लगता है। ये भी जानते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। इसीलिए तो ये जेड प्लस सुरक्षा लेकर चलते हैं, बॉडीगार्ड रखते हैं, बाउंसर रखते हैं, क्योंकि वो अंदर से तो नास्तिक ही हैं। वो बस आस्तिकता का ढोंग करते हैं। अधिकतर गुरु, बाबा और महाराजों की यही दशा है।
वो बोलते कुछ हैं और जीते कुछ और हैं। वो बोलते आस्तिकता हैं और जीते नास्तिकता हैं। इनसे लाख गुना बेहतर तो वो आदमी है जो खुलकर स्वयं को नास्तिक कहता है। सच कहूं तो मैं नास्तिकों का बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि नास्तिक सच्चे होते हैं और सच्चे आदमी हमेशा समाज का कल्याण करते हैं। इतिहास साक्षी है कि जितने भी आविष्कारक हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, वो सब के सब नास्तिक थे। 21वीं सदी विज्ञान की सदी है, नास्तिकता की सदी है। आज नास्तिकों ने मानव जाति के लिए बहुत कुछ किया है। हम सब का जीवन नास्तिकों का ऋणी है। तो मैं नास्तिकता को बुरा नहीं मानता। ढोंगी होने से अच्छा नास्तिक होना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह अचानक मुझे क्या हो गया। एक आस्तिक आदमी अचानक नास्तिकों की भाषा क्यों बोलने लगा? तो इसका कारण है ये प्रश्न। एक श्रोता पूछते हैं, सोहित भाई, नास्तिक वाली फीलिंग आ रही है। हर जगह अपराध हो रहे हैं। परमात्मा कुछ करता क्यों नहीं है? सिर्फ तमाशा दिख रहा है। कृपया मदद करें। सोहित भाई, मैं नास्तिक या बागी बनना नहीं चाहता। डियर ओंकार, तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम पहले से ही नास्तिक हो। तुमने परमात्मा को जाना नहीं है, कर्म सिद्धांत को जाना नहीं है, धर्म को जाना नहीं है, बस मान लिया है। बिना जाने मान लिया है। तुम्हारा परमात्मा काल्पनिक है, किताबी है, तभी तो तुम्हें परमात्मा दोषी लग रहा है। तुम परमात्मा को अभी जानते ही नहीं हो। जीवन को तुमने अभी समझा ही नहीं है। लेकिन यह बात भी सच है कि तुम जीवन को समझना चाहते हो, परमात्मा को जानना चाहते हो। इसीलिए तुम्हारे अंदर यह फीलिंग उठ रही है। तुम जिसे नास्तिकता की फीलिंग कह रहे हो, वास्तव में यह होश की निशानी है, सत्य की चिंगारी है, जो तुम्हारे अज्ञान को जलाने के लिए तुम्हारे हृदय में पैदा हुई है, जो तुम्हारे चेहरे से झूठी आस्तिकता का मुखौटा हटाने आई है। इस फीलिंग का स्वागत करो। हो जाओ नास्तिक, हो जाओ बागी। यदि सत्य को स्वीकारना बगावत है, नास्तिकता है, तो मैं प्रणाम करता हूं ऐसी नास्तिकता को। इस प्रकार का नास्तिक तो मैं भी हूं, इस तरह का बागी तो मैं भी हूं। और मैं क्या, इन अर्थों में तो बुद्ध, महावीर और कपिल, ये सब महापुरुष नास्तिक थे। गीता की शुरुआत ही नास्तिकता से हुई है, क्योंकि गीता की शुरुआत कपिल के सांख्य दर्शन से हुई है। भगवान भी नास्तिक कपिल का सम्मान करते हैं, क्योंकि नास्तिकता में कोई दोष नहीं है। नास्तिकता तो सच्ची है। और जिन अर्थों में हम कपिल को नास्तिक कहते हैं, बुद्ध को नास्तिक कहते हैं, महावीर को नास्तिक कहते हैं, वो नास्तिकता है ही नहीं, वो तो सत्य है। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कभी कोई समय था ही नहीं जब मैं नहीं था, तू नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे, हम सब थे। इस श्लोक का क्या मतलब है? अरे भाई, सीधा सीधा मतलब है कि ये दुनिया हमेशा से थी, इसका कोई आदि अंत नहीं है। ये उत्पत्ति और प्रलय, ये तो बस परिवर्तन है। उत्पत्ति अर्थात प्रकट होना, व्यक्त होना, प्रलय अर्थात अप्रगट होना, अव्यक्त होना।
दुनिया बस प्रकट और अप्रगट होती है, बनती या बिगड़ती नहीं है। ये दुनिया को बनाने वाली बात बिल्कुल बचकानी है। बच्चे ही इस कहानी पर विश्वास कर सकते हैं। बुद्धिमान आदमी इस कहानी पर विश्वास नहीं कर सकता कि दुनिया को किसी ने शून्य से बनाया है। शून्य से दुनिया कभी नहीं बनती। और इस बात को बुद्ध ने तो और खोल कर समझाया है। बुद्ध कहते थे कि मैंने ध्यान में बहुत सारी प्रलय और उत्पत्ति देखी हैं। मैं समय में बहुत पीछे तक गया हूं, ये देखने के लिए कि इस दुनिया को बनाने वाला कौन है। और मैंने यही पाया कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है। मुझे कभी कोई सृष्टा ना मिला। सृष्टि तो मिली, लेकिन सृष्टा ना मिला। यहां कोई नहीं है जो तुम्हारा स्वामी हो, जो तुम्हारा उद्धारक हो। यहां कोई नहीं है जिसकी शरण में जाने से तुम मुक्त हो जाओ। अगर दुखों से मुक्ति चाहते हो तो छोड़ो ये झूठी बातें, छोड़ो ये झूठे सहारे। किसी व्यक्ति की शरण में मत जाना, किसी किताब की शरण में मत जाना, अपनी शरण में जाना। अपो दीपो भवा। और बिल्कुल यही बात गीता में भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से भी आत्मा श्रेष्ठ है। इसीलिए आत्मा की शरण में जाओ। और जब अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान आपकी क्या स्थिति है, आप कहां रहते हैं, तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं आत्मा में स्थित हूं। मैं प्रत्येक जीव की आत्मा में स्थित हूं। तो समझे प्यारे, भगवान कृष्ण भी बिल्कुल वही बोल रहे हैं जो बुद्ध बोल रहे हैं। दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि अपो दीपो भवा। अपनी आत्मा की शरण में जाओ। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी गुरु बन सकती है। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी उद्धारक बन सकती है। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारे समस्त प्रश्नों का उत्तर दे सकती है। आत्मा की शरण में जाओ ओंकार, आत्मा की शरण में जाओ। छोड़ो ये बचकानी बातें कि दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई। अरे किसी ने भी बनाई हो, क्यों ही बनाई हो, कैसे ही बनाई हो, क्या करोगे जानकर, ये सारी बातें। बस इतना जान लो कि दुनिया तुम्हारे सामने है और इस दुनिया का चरित्र तुम्हें पता लगाना है। तुम्हें ईश्वर का चरित्र पता लगाना है। जैसी दुनिया दिख रही है, क्या दुनिया वैसी ही है या फिर तुम्हारे दृष्टिकोण में कुछ गलती है, इस बात को पता लगाना है। तो कैसे लगाओगे ये सब पता? क्या तुम्हें मैं कोई अपनी कहानी सुना दूं और उस कहानी को सुनकर फिर तुम कोई विचारधारा पाल लो, तो क्या ये सही होगा? नहीं, मैं ऐसा करने के लिए तुमसे कभी ना कहूंगा। तो ओंकार, मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम स्वयं पता करो। तुम भी वही करो जो मैंने किया था। तुम्हारी तरह मेरा भी मन विचलित हुआ था। केदारनाथ त्रासदी को देखकर मैं भी रोया था। मुझे भी ईश्वर के चरित्र पर संदेह हुआ था। मुझे भी लगा था कि ईश्वर है ही नहीं, लेकिन मैं गलत था। ईश्वर तो था, लेकिन वैसा नहीं था जैसा कि मैं बचपन से सुनता आया था। उस रात मैंने ईश्वर का वो रूप देखा जिसके बारे में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने अनंत के रूप में ईश्वर को देखा। मैंने आनंद के रूप में, शांति के रूप में ईश्वर को महसूस किया। उस रात ईश्वर ने मुझे वो अटूट विश्वास दिया, वो अद्भुत श्रद्धा दी जिसने
मेरे सारे संदेहों को खत्म कर दिया। मुझे हमेशा के लिए एक आस्तिक बना दिया, एक सच्चा आस्तिक। तो समझे प्यारे, ये जो नास्तिकता की फीलिंग है ना, ये कितनी कल्याणकारी है। इस फीलिंग का स्वागत करो, इसका लाभ उठाओ। झूठे आस्तिक से पहले नास्तिक बनो और फिर नास्तिक से सच्चे आस्तिक बनो। यही है मार्ग ज्ञान प्राप्ति का। किंतु हां, अगर मार्गदर्शन के तौर पर तुम्हें मेरे 10 वर्ष के आध्यात्मिक अनुभवों का सार मालूम करना है, ईश्वर के बारे में मेरी सोच को जानना है, तो वो मैं तुम्हें अवश्य बता सकता हूं। मेरे अनुभवों के अनुसार ईश्वर निर्दोष है। ईश्वर किसी को दुख नहीं देता, किसी को दंड नहीं देता। वो अपने शरणागति को शांति देता है, आनंद देता है, प्रज्ञा देता है। वो जीवन को देखने का एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। ईश्वर अनंत, आनंद, शांत, शून्य, कृपा सिंधु और हमारा पिता है। वो बिना शर्त के हमसे प्रेम करता है। उसके और हमारे बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, ना गुरु, ना शास्त्र और ना कोई साधना। ईश्वर को बस आत्मसमर्पण से ही पाया जा सकता है। विगत 10 वर्षों के आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा करुणामयी और कल्याणकारी ईश्वर कभी कोई खूनी खेल नहीं रच सकता। कोई दुनिया ऐसी बना ही नहीं सकता जहां दुनिया में रहने वालों को कष्ट हो। तो अब प्रश्न उठता है कि फिर ये खूनी खेल रचा किसने है, किसने बनाई है ये खतरनाक दुनिया? तो सच कहूं, मैं नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि ये दुनिया किसने बनाई है, क्यों बनाई है, कैसे बनाई है, और मुझे ये मालूम भी नहीं करना, क्योंकि अब मुझे इस दुनिया से कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि इस दुनिया की दवा अब मेरे पास है। मेरा ईश्वर मेरे साथ है। अब मुझे दुनिया से भला कैसा भय? और सच कहूं तो अब तो मुझे दुनिया खतरनाक भी नहीं लगती। मुझे दुनिया अच्छी लगती है। दुख भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर दुख ही ना होते तो फिर मैं ईश्वर से मिलता कैसे, आध्यात्मिक आनंद और परम शांति तक पहुंचता कैसे? दुख कल्याणकारी हैं। दुख जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। ये राक्षस जैसे दिखते हैं, लेकिन इनके काम देवताओं जैसे हैं। ये तो हमारा विकास करने के लिए आते हैं। ये तो हमें हमारे महान अस्तित्व से मिलाने आते हैं। ये दुख बड़े कल्याणकारी हैं। इसलिए हे दुख, मैं तुम्हें नमन करता हूं। हे संसार, मैं तुम्हें नमन करता हूं। हे ईश्वर, मैं तुम्हें नमन करता हूं। यही है संसार के प्रति मेरा दृष्टिकोण। मुझे ईश्वर निर्दोष लगता है। संसार मेरे लिए बस एक कक्षा की तरह है, जिसमें ईश्वर मुझे दिन प्रतिदिन नए नए ज्ञान देता है। और दुख उस देवता की तरह हैं जो मुझे जगाने आते हैं, जो मुझे मेरे महान अस्तित्व से मिलाने आते हैं। तो अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि दुनिया में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तुम्हारे दृष्टिकोण में। दृष्टिकोण बदलो प्यारे, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो मैं समझता हूं ओंकार,
कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और अगर अब भी कोई शंका रह गई है तो निसंकोच तुम पूछ सकते हो। मैं यथाशक्ति उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। ओम शांति ही शांति ही शांति।